हेलो फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र चौधरी वेटरनेरियन। मैं आपको आज केटल के अंदर छोटे बड़े पशु के अंदर डिवर्मिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। आज अब मौसम जुलाई अगस्त का चल रहा है, बारिश का मौसम है। तो बारिश के अंदर बड़े पशु या छोटे पशु उसके अंदर डिवर्मिंग कैसे कराएं। यानी पेट के डिवर्मिंग का मतलब होता है कि पेट के कीड़े की मारने की दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की आती हैं और बारिश के मौसम में ज़रूर डिवर्मिंग करवानी चाहिए। चाहे आपकी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चाहे कुत्ता, उनको आपको ज़रूर देखना चाहिए। इससे डिवर्मिंग क्या होता है? डिवर्मिंग भी कई प्रकार की हैं, टेबलेट होती हैं, जैसे उनमें अलग अलग साल्ट होते हैं डिवर्मिंग में। जैसे एल्बिंडाजोल है, फेनबिंडाजोल है, पायरेंटाजोल है, बहुत से साल्ट होते हैं जिनके बारे में आपको मैं एक सीधी सीधी भाषा में आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप पशुओं को अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। जैसे आप ये समझ के मैं डिवर्मिंग कैसे क्यों कराऊँ, आपका ये क्वेश्चन है कि मैं डिवर्मिंग क्यों कराऊँ। तो डिवर्मिंग कराने का अर्थ है कि जब आपके पशु में कैसे पहचाने की डिवर्मिंग कराना जरूरी है पशुओं को, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका पशु कम खाता है, पानी कम पीता है और अलग अलग लक्षण है। जैसे आपके पशुओं के गोबर में दुर्गंध आ रही है, पेशाब में दुर्गंध आती है और आँखों के अंदर जहाँ के उसके कीट बनता है या सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ रहता है, ये क्या है, इनकी सिम्टम्स हैं पहचानने के। और सपोज करो बाहर एक्सटर्नल पैरासाइट है। एक्सटर्नल पैरासाइट का मतलब है कि बाहरी परजीवी हैं, जैसे जू है, चिंचड़ है और उनके बाल जड़ते हैं। तो इससे पहचान लेना चाहिए कि आपको उन पशुओं की डिवर्मिंग होना ज़रूरी है। समझ गए आप दोस्तों? तो इसलिए डिवर्मिंग, तो इसके लिए आप डिवर्मिंग कैसे कराएं। मेरा पशु ज्ञाबिन है तो मैं क्या टेबलेट दूं, मेरा पशु ज्ञाबिन नहीं है तो मैं कौन सी टेबलेट दूं, इसके लिए भी मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल में बताता हूं। जो कोई भी यूट्यूबर इतनी अच्छी बातें नहीं बता रहा है, उतनी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा। समझ गया? जैसे आपका पशु ज्ञाबिन नहीं है तो आप कौन सी टेबलेट दें। तो आप मेडिकल पर जाके जिसमें एल्बिंडाजोल साल्ट हो प्लस कंपोजिशन में आइवरमेक्टिन भी हो तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए बेटर रहेगा। जैसे मैं आपको एक मैनकाइंड का एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। समझ गया आप? जैसे ये एल्बिंडाजोल है, समझ गया, देख लो टेबलेट, ये बेंडिकाइंड प्लस है, इसके अंदर एल्बिंडाजोल साल्ट भी है और आइवरमेक्टिन भी है। समझ गया? ये साल्ट क्या करते हैं कि ये जो पशु ज्ञाबिन नहीं है उन पशुओं को दीजिए, और जो पशु ज्ञाबिन है उसके लिए अलग साल्ट आता है। उन पशु जो 6 पशु के लिए फेनबेंडाजोल आता है, उसके लिए भी मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, वो भी मेनकाइंड का ही है, जिसके लिए आप देख सकते हैं ये एक फेंडिकाइंड प्लस टेबलेट आती है। समझ गया? फेंडिकाइंड, इसके अंदर फेनबेंडाजोल भी है प्लस आयुर्मेक्टिन भी है। समझ गए? दोनों कंपोजिशन है। यदि दोनों कंपोजिशन है, एल्बिंडाजोल के साथ आयुर्मेक्टिन है, फेनबेंडाजोल के साथ आयुर्मेक्टिन है, तो इसमें क्या होता है कि 2 साल्ट कंपोजिशन में होंगे तो उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। ये क्या करेगा, एक तो इंटरनल करेगा, एक्सटर्नल पैरासाइट को खत्म करेगा और रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक वीरबे का प्रोडक्ट चलता है हाईटेक, उसके साल्ट तो ये क्या आता है उसके अंदर आता है आयुर्मेक्टिन, लेकिन वो बहुत ही अच्छी टेबलेट है। ये टेबलेट ये भी आप अपने पशु को दे सकते हो, इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। समझ गए? तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये टेबलेट मैं क्यों खिलाऊं, क्यों दूं, तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये टेबलेट कैसे दूं। सबसे रीज़न है कि टेबलेट कैसे दूं। तो इस टेबलेट को देने का सबसे अच्छा तरीका है जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इस टेबलेट को कैसे देंगे बताना। तो ये आप टेबलेट को कैसे देंगे इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई यूट्यूबर आपको कोई नहीं बताएगा कि इस टेबलेट को कैसे देनी चाहिए। तो आप ऐसा करो कि जब भी आप अपने पशुओं को डिवर्मिंग कराएं तो आपको रात को सोते समय क्या करें, आप अपने पशुओं को या गुड़ या शक्कर की डली है ना वो खिला दो, और सुबह खाली पेट आप पशुओं को ये जो टेबलेट बताई हैं या कोई भी अदर टेबलेट है कंपनियों की, किसी भी कंपनी की है, बढ़िया ब्रांडेड कंपनी है, उनकी आप टेबलेट दे सकते हैं सुबह खाली पेट। और खाली टेबलेट देने के बाद में अपने पशुओं को 3 घंटे तक कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। समझ गया? 3 घंटे तक कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। और 3 घंटे बाद में यदि आप कुछ खिलाएं तो एक विशेष रूप से बात का ध्यान रखना, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आप अपने पशुओं को सूखा चारा डालना है। समझ गए आप? सूखा चारा डालना है, पहले पशु को सूखा चारा डालना है। सूखा चारा खाने के बाद में आप कोई भी पशु को कोई सा भी चारा डाल सकते हो, समझिए, और उसके बाद में आप पानी पिला सकते हो।
फिर यदि आपको ऐसा लगे कि अपने पशुओं की क्लियर डिवर्मिंग नहीं हुई है, आपको यदि थोड़ा डाउट लगे, तो आप ऐसा करो कि 3 हफ्ते बाद या 20-21 दिन बाद में आप एक टेबलेट और दे सकते हो, समझ गए। तो इससे क्या है कि आप अपने पशुओं को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके पशुओं की शाइनिंग अलग दिखेगी, आपके जो दूधारू पशु उनका दूध भी बढ़ेगा, और जो पशु पानी नहीं पीता है वो पानी भी पिएगा, जो खाना पीना कम करता है वो खाना पीना भी खाएगा। बहुत से पशु मालिकों की ये शिकायत रहती है हमसे, जब भी हम जाते हैं पशुओं को देखने के लिए जाता हूँ, तब ये कहते हैं कि हमारा पशु खाता नहीं है, पीता नहीं है, या कुछ लग नहीं रहा है। जैसे देसी भाषा में बोलते हैं ना कि लग नहीं रहा है, मोटापा नहीं हो रहा है, मेरा पशु बहुत ही कमज़ोर है। कई कई जैसे छोटे बछड़े हैं उनके अंदर पेट लटक जाता है, और बड़े पशु वो कमज़ोर हो जाते हैं। ये क्या, ये एक छोटा सा समाधान है, ये टेबलेट। पहले तो ये डिवर्मिंग होना ज़रूरी है, सबसे मेन है कि डिवर्मिंग नहीं है पशु की तो कोई भी मेडिसिन आपको असर नहीं दिखाएगी। आप चाहे आप कितने इंजेक्टेबल लगवा लो, चाहे कितनी आप फीड सप्लीमेंट दे लो, चाहे आप कितने लिवर्टोन दे लो, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आप अपने पशुओं को बारिश के मौसम में विशेष रूप से आपको डिवर्मिंग करवाना ही है, समझ गए। और डिवर्मिंग भी जिस तरीके से मैंने बताई है, इस तरीके से यदि आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग कराओगे तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है फील्ड के अंदर। और जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, यदि आप मेरी मानोगे तो रियल के अंदर आप हर दिन मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाता रहूँगा। और अब अगली बार आपके लिए जो भी वीडियो बनाऊँगा कि डिवर्मिंग के बाद में मैं मेरे पशु को क्या दूँ, तो इसके लिए मैं आपको एक डिवर्मिंग के लिए बाद में क्या पशु को खिलाना चाहिए या कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, समझ गए। उसके बारे में आप आगे आने वाले वीडियो को देखते रहें, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और व्हाट्सएप, फेसबुक सभी पर शेयर करें, समझ गए। थैंक यू दोस्त, नमस्ते।